नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। जहाँ विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। विसर्ग संधि के 4 भेद हैं। विसर्ग का लोप, विसर्ग को ऊ हो जाना, फिर ऊ को ओ में परिवर्तित होना, र में बदलना और शत्व सत्व और शत्व संधि। 2 संधि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रत्व संधि। रत्व यानी विसर्ग को र में बदल देना, विसर्ग को र में बदलना। अभी तक हमने पढ़ा था कि अ या आ सामने होने पर परिवर्तन सीखा था। आज हम सीखेंगे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण या विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। अ या आ से भिन्न स्वर हो और सामने प्लस कोई भी स्वर या पहले की तरह ही वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण या य, र, ल, व, ह। ये 20 व्यंजन ऐसे हैं जिनके सामने होने पर या कोई भी स्वर सामने होने पर र में बदल जाएगा, विसर्ग र में बदल जाएगा। ह होने पर विसर्ग र में बदल जाएगा। कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, इस नियम को। कैसे? जैसे मान लो मैं लिखती हूं मुन्हि प्लस आगच्छति। मुन्हि आगच्छति। हमने क्या कंडीशन रखी है कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। तो इसमें विसर्ग से पहले है ई, सामने कोई भी स्वर में से आ है तो ये विसर्ग र में बदल जाएंगी। मुनिर ऐसे बनेगा, विसर्ग के स्थान पर हमने किया र। मुनिर आगच्छति, ये बना। अब हम इसको ऐसे ना लिख करके, इस सामने स्वर है तो र में आ मिलाकर हम इन दोनों को जोड़कर बनाएंगे मुनिरागच्छति। मुनिरागच्छति। उस र को यदि सामने स्वर है तो हम उस स्वर में जोड़ देंगे, उस व्यंजन में जोड़ देंगे। मानो एक और है हमारे पास, है कही प्लस उक्तम। कही प्लस उक्तम। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न है, आई है, सामने स्वर है। विसर्ग बना र, र में मिला ऊ, तो मिलाकर बन गया कई रुक्तम। ये हमने सामने स्वर होने पर सीखा। अभी बताती हूं यदि सामने व्यंजन हो तो क्या हो। मान लो वही मैं मुनि फिर से लिया मैंने, मुनि प्लस गच्छति। विसर्ग बनेगी र, क्योंकि सामने व्यंजन है। स्वर था तो हमने उस स्वर को व्यंजन में जोड़ दिया था, उसकी मात्रा लगा दी थी। अब केवल हम उस र को ऊपर लिख देंगे, मुनिर गच्छति। वो र हमने ऊपर लगा दिया, मुनिर गच्छति। पत्युः प्लस गृहम, पति के घर। सामने ऊ के सामने विसर्ग है, उसका र बनाया हमने, पत्यु गृहम, ऊपर र गया। इस तरह से कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। मुनिर गच्छति, हरि प्लस यच्छति, कोई भी उदाहरण हो सकता है 20 व्यंजनों में से। हरि प्लस यच्छति। नियम वही है, यदि सामने व्यंजन है तो उस र को सामने वाले व्यंजन के ऊपर लिख दो, और यदि सामने स्वर है तो उसकी मात्रा लगा दो।
इस नियम को काटते हुए एक और नियम है कि यदि प्रातः और पुनः दो ऐसे अव्यय हैं, प्रातः और पुनः ये दो अव्यय हैं, इनमें हमें अ दिखाई दे रहा है। प्रातः विसर्ग से पहले अ है, पुनः में भी विसर्ग से पहले अ है, लेकिन फिर भी यहाँ सामने स्वर होने पर अ को ओ नहीं बनेगा। दो अव्यय हैं, इन दो अव्ययों के सामने कोई स्वर या व्यंजन आने पर ओ नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा, र बनेगा, र बनेगा। पीछे हमने जो नियम पढ़ा था उत्तम का, उसके अनुसार ओ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ ओ ना होकर के र बनेगा। जैसे पुनः प्लस आगच्छति, ये दो ही ऐसे अव्यय हैं जिनके सामने होने पर ये नियम लागू होता है। विसर्ग का बना र, र में मिला आ, बना पुनरागच्छति। ये सामने स्वर होने पर है, व्यंजन होने पर प्रातः कर लीजिए, प्रातः प्लस गच्छति, प्रातः गच्छति, र बन जाएगा, ग के ऊपर जाएगा, प्रातर गच्छति। तो रत्व संधि के बारे में हमने क्या सीखा कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो और सामने कोई भी स्वर हो, या वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी व्यंजन हो, तो विसर्ग को र बन जाएगा। यदि उसके सामने कोई स्वर है तो उस र में उस स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, और यदि सामने व्यंजन है तो उस व्यंजन के ऊपर उस आधे र को हम चढ़ा देंगे। अंतिम संधि है हमारी शत्व, सत्व और शत्व। शत्व का अर्थ है विसर्ग को श में बदल देना, विसर्ग को श में बदलना। ये कब बदलें? विसर्ग प्लस विसर्ग के सामने श हो, च या छ, बस ये तीन हो। इजु यशानाम तालु, तालव्य श में बदल रहे हैं हम, इसको तालव्य बोलते हैं। श, च और छ भी हमारे तालव्य हैं। जैसे एग्जाम्पल है हरि प्लस शेते, विसर्ग का हमने आधा श बना दिया, हरिष्येते। इसी तरह हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र, राम प्लस शेते, रामश्येते, आधा श कर देना है बस। दूसरी है मूर्धन्य श, शत्व संधि। विसर्ग को मूर्धन्य श में बदल देना। वही प्रश्न कि कब बदलें इसको, मूर्धन्य श कब बनेगा? जब विसर्ग के सामने श हो और ऋटु रसानाम मूर्धा ट या ठ हो। मूर्धन्य है, ट, ठ या श में से कोई हो तब बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कह प्लस टीकते, कह प्लस टीकते, कौन टीका करता है? कह में विसर्ग है, सामने ट है, मैंने बोला कि इसको हम मूर्धन्य श कर देंगे तो बन जाएगा कश टीकते। इसके और उदाहरण है गजः प्लस षष्ठः, गज षष्ठः, रामः प्लस ठकुरः, रामश्ठकुरः।
अंतिम है सत्व संधि, दंत्य स, सत्व, विसर्ग को स में बदलना, दंत्य स। कब बदलें विसर्ग को स में? जब विसर्ग के सामने स हो या त थ में से पूछो, त थ। ऋतु लसानाम दंतः ये होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बालः प्लस तरति। विसर्ग को स बना दें क्योंकि त सामने है, बन जाएगा बालस्तरति। इस तरह से ये षत्व, शत्व और सत्व संधि पूर्ण हुई। अभ्यास से और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।